बचपन में जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि ये साइक्लोन के नाम कैसे होते हैं। कई बार हमें सुनने को मिलता था नरगिस, कभी कैटरीना, कभी तितली। तो मेरे मन में बड़ी उत्सुकता थी कि नाम कैसे रखते होंगे, क्या इनका पैटर्न होगा। धीरे धीरे हम लोग बड़े हुए, पढ़ाई भी की, लेकिन कई बार ये डाउट हमारे क्लियर नहीं हो पाए। और ये डाउट कई सारे एस्पिरेंट के मन में होता होगा कि ये साइक्लोन की नेमिंग कैसे की जाती है, क्या इसकी वजह होती है। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए जेन स्टडी आपके पास एक ऐसी वीडियो लेके आ रहा है कि इस वीडियो के बाद होपफुली किसी भी एस्पिरेंट के मन में ये डाउट नहीं आएगा कि साइक्लोन की नेमिंग कैसे की जाती है, ये इसके क्या क्राइटेरिया होते हैं। और मजेदार बात है, यूपीएससी मेंस में भी इस पर क्वेश्चन आ चुका है। तो ये टॉपिक बहुत ही मजेदार है, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी काम आएगा। को सर ऐसी क्या बात हुई अभी? क्योंकि अभी एक साइक्लोन आया है डाना, जो हमारे काफी एरिया को, बे ऑफ बंगाल, उड़ीसा, इन सबको हिट कर रहा है। तो पहले तो आप ये जानिए कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन की नेमिंग, देखो यहाँ पे हम साइक्लोन नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग इस क्लास में या इस वीडियोस में केवल हम नेमिंग की बात करेंगे। वो क्या है वो हम अलग से कई वीडियो बनाएंगे जिस पे हम साइक्लोन में लो प्रेशर क्या होता है, आइरिजन क्या होता है, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। आपको पता होना चाहिए साइक्लोन की नेमिंग टू टाइप की होती है। इसमें एक होती है परमानेंट, एक होती है टेम्परेरी। तो परमानेंट नेमिंग में हम देखेंगे इसको बिली बिली बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। और मंथ भी याद रखिएगा, ये मंथ पे क्वेश्चन आ सकते हैं, अच्छी खासा क्वेश्चन, क्योंकि जो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, जनवरी से यानी नवंबर से लेकर मार्च तक का मंथ क्या होता है, वार्म होता है। जब हमारे वहां अभी समझाया था कुछ दिन पहले आप लोग को, तो ध्यान रखेंगे सदर्न हेमिस्फीयर में जब समर होता है तो हमारे वहां विंटर होता है, जब वहां विंटर तो हमारे वहां समर। तो ये देखेंगे जनवरी से मार्च का मंथ सदर्न हेमिस्फीयर में समर में काउंट होगा और हमारे वहां विंटर। वही टाइफून बोलते हैं परमानेंट साइक्लोन को चाइना में, क्या देखो अब यहां देखो, इसे बोलते हैं हम लोग टाइफून, और जापान में बोलते हैं टाइफू, इंडिया में बोलते हैं साइक्लोन, गल्फ ऑफ मैक्सिको बोलते हैं हरिकेन। वहीं मिसिसिपी वैली, यहां बोलते हैं टॉर्नेडो, टॉर्नेडोस बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ट्विस्टर। और यही क्वेश्चन इस बार यूपीएससी सीएससी 2024 मेंस में पूछा गया था। बस उसने नाम इसका चेंज किया ट्विस्टर, क्योंकि इसे ट्विस्टर बोलते हैं। और वर्ल्ड में सबसे डिवास्टेटिंग साइक्लोन होता है जिसमें विंड स्पीड 800 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है। ये तो हो गए परमानेंट नेम। अब आते हैं हम टेम्परेरी नेमिंग कैसे की जाती है। तो इसके लिए देखो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे रीजन डिसाइड है। फिलहाल हम कहां रहते हैं, इंडियन ओशन में। तो इसका पैटर्न क्या है, इसके लिए स्पेशलाइज एजेंसी है RSMCS, ठीक है, स्पेशलाइज रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर। और सबसे बड़ी बात है, इंडियन ओशन का रीजनलाइज सेंटर जो है उसका हेड कंट्री कौन सा है, इंडिया, यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसको हेड करता है। यहां तक क्लियर है। और देखेंगे ये क्या करता है, जो इंडियन ओशन की 13 कंट्री, देखिए क्या लिखा है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वन ऑफ द RSMCS प्रोवाइडिंग एडवाइजिंग, ठीक है, ये होता है। और ध्यान रखेंगे इंडियन ओशन में कितनी कंट्रियां हैं, 13 कंट्री हैं इसकी मेंबर। इन 13 कंट्री से 13 नेम ले लिए जाते हैं। जब एक कंट्री से 13 नेम लेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 69। और इसमें 13 कंट्री में कौन कौन सी कंट्री आती है, इस पे आपके एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन की नेमिंग में कौन सी कंट्री मेंबर नहीं है। तो ध्यान रखेंगे ज्यादातर वही कंट्री हैं जो इंडियन ओशन से बाउंड्री बनाती हैं, लाइक बांग्लादेश, इंडिया,
ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई एंड यमन। इन कंट्री के नेम आपको याद होने चाहिए, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान रखेंगे, ये साइक्लोन की नेमिंग का पैटर्न कब से स्टार्ट हुआ? 2004 से। इसमें हम लोग हिस्ट्री से लेकर फ्यूचर तक की बातें करेंगे। कहने का मतलब आज के बाद आपको साइक्लोन की नेमिंग से जुड़े हुए कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। जब हमने ये 69 नेम हमने ले लिए 2020 में, तो ये अब तक चल रहे हैं। जब ये नाम खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि खत्म होने के बाद फोन करेंगे ईरान से कि भाई नाम बता दो, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ये थोड़ी कि साइक्लोन आ गया तो नाम सोच रहे हैं। पहले से जब नाम डिसाइड होते हैं तो हमें चूज करना आसान होता है। मैं अभी आपको कुछ नेम फ्यूचर के बताऊंगा जो अभी फ्यूचर में आने हैं। क्योंकि सर ये तो अच्छी बात है कि हमें कोई नाम फ्यूचर में आएगा तो हमें याद रहेगा, हमें रटना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही, इसीलिए ये क्लास बनाई गई आप लोग के लिए कि 2020 में 169 नेम ले लिए गए और हर कंट्री से 13 नाम लिए गए। इसमें भी कुछ पैटर्न होता है, इसमें रूल होते हैं, यानी जो नेम रखे जाते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं होना चाहिए, रिलीजियस बिलीफ को हर्ट नहीं होना चाहिए, कल्चरल और जेंडर बायसनेस नहीं होना चाहिए उसमें। ये पॉइंट आप मेंस के आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। वहीं सेंसिटिविटी होनी चाहिए इसके अंदर, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, कोई भी क्रीड या एथनिक ग्रुप को हर्ट नहीं करना चाहिए, रिस्पेक्टफुल नेचर। ध्यान रखेंगे, नाम कैसे होने चाहिए? इजी होने चाहिए, जो आसानी से नाम लिए जा सके। इसलिए ज्यादातर पॉपुलर नेम रखे जाते हैं जिससे लोगों को इजीली रिमेंबर रहे। रूड नहीं होने चाहिए। इनकी जो लेंथ होती है आप नोटिस करेंगे कि इसमें ओनली 8 लेटर से ज्यादा साइक्लोन के नेम नहीं होते। अभी हम देखेंगे, लिस्ट देखेंगे तो साइक्लोन की नेमिंग में 8 लेटर से ज्यादा नाम नहीं होते हैं और इनकी स्टार्टिंग ए से लेकर जेड तक हो सकती है, लेकिन इसमें इनकी स्टार्टिंग कभी UXY से नहीं होती है। कहो सर ये तो मजेदार बात मिली कि 8 लेटर पूछ सकता है यूपीएससी, ऐसे कोई पूछता है तो 8 लेटर से ज्यादा नहीं हो सकते। ए से जेड तक कहीं से स्टार्टिंग होगी, लेकिन इसमें UXY नेमिंग नहीं होती है। इंडिया ने जो नाम दिए हैं गति, तेज, मोरोस, आग, वायुम, थार, ये नाम इंडिया द्वारा। अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ नेम किनके द्वारा दिए गए हैं। देखो डाना कहां क्या, जो अब देखो आ गया डाना कटर का, असना पाकिस्तान, रेमल ओमान जो भी आया था कुछ दिन पहले, फेंगल सऊदी अरबिया, शक्ति देखो यहां पे इंडिया से कंफ्यूज हुआ तो शक्ति नाम श्रीलंका ने दिया है। इसके लिए मैं एक बॉक्स लेके आया हूं, इस बॉक्स को आप देखिए। अब इसमें आप देखेंगे इसमें कंट्री दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखो पहली लिस्ट के नाम हो गए हैं, ये नाम रहा डाना, यानी ये नाम किसने दिया है? कतर ने। अब देखो अगला कभी नाम देगा, कभी नाम कभी आएगा लुलू, यानी फ्यूचर में कभी लुलू साइक्लोन आए तो आप याद रखिएगा वो नाम किसने दिया है? कतर ने। अब मान लीजिए गुलाब आ चुका है, अभी क्या, अभी सेकेंड लिस्ट नहीं है, यानी यहां तक के नाम कंप्लीट हो चुके हैं। अब कहोगे सर जस्ट अगला कौन सा आएगा, तो अगला देखो फैनल ये आ गया, शक्ति देखो अगला नियर बाई 1-2 साल के अंदर यही आएंगे, ठीक है। मोथा थाईलैंड द्वारा। अब देखो आगे सोयल और देख रहे हैं ये वायु, देखो इंडिया का नाम गति, तेज, मोरोसु, आग, वायुम, झार, नीर, ये नाम देखो इंडिया ने दिए हैं।
तो ये पूरी लिस्ट है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा ताकि आप लोग को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये था कि साइक्लोन से जुड़े हुए नेमिंग कैसे होती है, क्या होती है, उस बारे में आपको डिटेल पता लग जाए कि जेंडर बायसनेस नहीं होना चाहिए, 8 लेटर से ऊपर नहीं होना चाहिए। आप देखिए कहीं भी 8 लेटर ज्यादा, मैं रैंडम लेता हूं, देखो 2 4 6 8 है ना, ये देखो कहीं बेटा 2 4 6 8 यानी 8 लेटर, यानी जो बातें हम कह रहे हैं वो फुलफिल है। 8 लेटर से अधिक नहीं चाहिए। इसमें देखो कोई नाम ऐसा है यू से स्टार्ट है, तो देखते हैं मेरी बात क्या सही है। नहीं, यू से कहीं स्टार्ट नहीं है, वाई से कहीं स्टार्ट नहीं है, एक्स से कहीं स्टार्ट नहीं है, देख रहे हैं, तो यानी बात सही है। तो इसमें जब मेंस में भी जाएंगे तब भी, यानी ये वीडियो केवल एक नॉलेज पर्पस के साथ साथ आपके एग्जाम ओरिएंट में भी काम आएगी कि जेंडर बायसनेस होना चाहिए, किसी ग्रुप को हर्ट नहीं करे, 8 लेटर से ऊपर ना हो, क्या एक्सेप्शन होंगे, कौन डिसाइड करता है, कितनी कंट्री मेंबर है, एक कंट्री से कितने नाम लिए जाते हैं। तो होपफुली ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अच्छे अच्छे कमेंट करें ताकि हम भी फ्यूचर में ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।